हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑसम ममता में दिल से स्वागत है। सही कहा है किसी ने, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है, चिंता, जो भविष्य की अनहोनी की संभावनाओं पर आधारित होती है। इंसान को न केवल मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। अक्सर यह देखा गया है कि लोग ऐसी घटनाओं के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं जो कभी घटित नहीं होती। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा देखेंगे जिसे चिंता करने की आदत थी और कैसे उसने इस आदत से छुटकारा पाया। सुदूर एक गांव में राम सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी शांतिपूर्ण और सुखद थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह मेहनत से खेती करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चे रघु और गीता उसके परिवार का हिस्सा थे। गांव के अन्य किसान राम सिंह की तारीफ करते थे क्योंकि उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। उसके पास खेती के लिए 2 मजबूत बैल थे जो उसकी मदद करते थे। बाहर से देखने पर राम सिंह का जीवन बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अंदर से वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। राम सिंह की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हमेशा भविष्य की अनहोनी घटनाओं के बारे में सोचता रहता था। कभी वह सोचता, अगर मेरी फसल बर्बाद हो गई तो क्या होगा? अगर मौसम खराब हो गया तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? उसकी यह चिंता उसे रातों को सोने नहीं देती थी। समय बीतता गया और राम सिंह की चिंता और बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ फसल की ही नहीं, अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता करने लगा। वह सोचता, क्या मेरे बच्चे बड़े होकर अच्छा जीवन जी पाएंगे? क्या मैं उनके लिए पर्याप्त संसाधन जुटा पाऊंगा? अगर मेरे बैल बीमार पड़ गए तो खेती कैसे होगी? सुमित्रा, जो एक समझदार और धैर्यवान महिला थी, अक्सर उसे समझाती, राम सिंह, तुम बेवजह की चिंता क्यों करते हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन राम सिंह की चिंता कम होने की बजाय और बढ़ती गई। वह हर छोटी बड़ी बात पर परेशान हो जाता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों को लगा कि फसल बर्बाद हो जाएगी। राम सिंह की चिंता उस दिन अपने चरम पर पहुंच गई। वह घर के आंगन में बैठकर बार बार आसमान की ओर देखता और सोचता, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो मेरी फसल खत्म हो जाएगी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सुमित्रा ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी बातें राम सिंह के मन तक नहीं पहुंची। गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे जिन्हें सब लोग मानते और सम्मान देते थे। वे ज्ञान के सागर थे और अपनी सरलता से गांव वालों की समस्याओं का समाधान करते थे। एक दिन सुमित्रा ने राम सिंह को साधु से मिलने की सलाह दी। उसने कहा, तुम्हें साधु महाराज से मिलना चाहिए, हो सकता है वे तुम्हारी चिंता का कोई हल बता सकें। राम सिंह को यह सुझाव ठीक लगा। अगले दिन वह साधु महाराज से मिलने गया। साधु महाराज एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। राम सिंह ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी चिंता उनके सामने रख दी। साधु महाराज ने राम सिंह की बातें बड़े धैर्य से सुनी। उन्होंने कहा, राम सिंह, तुम्हारी चिंता वास्तविक नहीं है। तुम उन घटनाओं के बारे में सोच रहे हो जो अभी तक घटी नहीं है और शायद कभी घटेंगी भी नहीं। चिंता करना ठीक है, लेकिन जब वह व्यर्थ हो तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। राम सिंह ने पूछा, लेकिन महाराज, कैसे छोड़ूं इस चिंता को? मैं तो हर समय डर में जीता हूं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, कल सुबह आना। अगले दिन राम सिंह फिर से साधु महाराज के पास गया। उसने देखा कि साधु महाराज के सामने एक मिट्टी का प्याला रखा था जिसमें पानी भरा हुआ था। साधु महाराज बार बार उस प्याले को देखते और फिर चिंता में अपना सिर पकड़ लेते। राम सिंह ने देखा कि साधु महाराज कुछ परेशान हैं। उसने पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? साधु महाराज ने कहा, राम सिंह, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं यह प्याला गिर न जाए और सारा पानी बह न जाए। अगर कोई इसे ठोकर मार दे तो सारा पानी चला जाएगा और फिर मेरे पास पानी नहीं बचेगा। राम सिंह ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह तो बेकार की चिंता है। अभी तक तो प्याला गिरा नहीं है और शायद गिरेगा भी नहीं, और अगर गिर भी गया तो आप दोबारा पानी भर सकते हैं। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है?
साधु महाराज ने गंभीरता से कहा, बस राम सिंह, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिस तरह तुम इस प्याले के पानी के लिए बेवजह की चिंता को समझ पा रहे हो, उसी तरह तुम्हारी अपनी चिंताएं भी व्यर्थ हैं। तुम उन घटनाओं की चिंता कर रहे हो जो शायद कभी घटित नहीं होंगी। अगर कुछ गलत हो भी गया तो तुम उसे ठीक कर सकते हो, लेकिन चिंता में डूबे रहने से तुम्हारी शक्ति कमजोर हो जाएगी और तुम वास्तविक समस्याओं का सामना नहीं कर पाओगे। राम सिंह ने साधु महाराज की बातों को गहराई से समझा। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को चिंता में डूबकर बर्बाद कर रहा था। उसने देखा कि उसकी चिंता ने उसे अपने परिवार, अपने खेत और अपनी खुशियों से दूर कर दिया था। वह साधु महाराज के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि मेरी चिंता बेवजह थी। मैं भविष्य की अनहोनी घटनाओं के बारे में सोच सोचकर अपने वर्तमान को बर्बाद कर रहा था। मैं आज से इस चिंता को छोड़ दूंगा और अपने वर्तमान पर ध्यान दूंगा। साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राम सिंह, जब तक तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखोगे और बेवजह की चिंता से दूर रहोगे, तब तक तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा। ध्यान रखो, चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। राम सिंह ने घर लौटकर सुमित्रा को साधु महाराज की बातें बताईं। सुमित्रा ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, मैंने हमेशा यही कहा था कि चिंता तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। अब जब तुमने इसे समझ लिया है, तो हमें मिलकर वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। राम सिंह ने अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया। उसने खुद को याद दिलाया कि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे अपनी फसल पर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना छोड़कर उनके वर्तमान विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब जब भी वह चिंता करने लगता, वह साधु महाराज की बातों को याद करता और खुद को समझाता कि जब तक समस्या सामने न आए, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। समय के साथ राम सिंह के जीवन में बहुत बदलाव आए। अब वह अपने खेत में मन लगाकर काम करता, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताता और अपनी खुशियों को महसूस करता। धीरे धीरे उसकी फसल और भी बेहतर होने लगी, क्योंकि अब वह चिंता से मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता था। राम सिंह ने महसूस किया कि उसकी चिंता ने उसे केवल कमजोर बनाया था। अब जब वह चिंता से मुक्त हो चुका था, तो उसकी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगने लगे थे। वह न केवल एक बेहतर किसान बन गया, बल्कि एक बेहतर पिता और पति भी। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।